हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। और हम एक सर के पास आए हैं, जानेंगे उनके बारे में, वो क्या करते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करें तो वो विगत 7 वर्षों से यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की जानकारी उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरबचन सिंह है। अच्छा। और मैं लगभग 7 सालों से मुखर्जी नगर में हूँ। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी। और मैं बेसिकली राजस्थान श्रीगंगानगर से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर 7 साल से आप हैं दिल्ली में, तो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है, इसके बारे में आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक्चुअली में मेरा भी एक सपना सिंगर बनने का था। छोटे टाइम से मैंने 14-15 साल म्यूज़िक को सीखा है और वही मैं चाहता भी था। अच्छा। जैसे आप समझते होंगे कि पंजाबी परिवारों में ज़्यादातर ऐसी चीज़ होती है, संगीत से जुड़ाव होता है। जी। लेकिन बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में था तब हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक आईपीएस आए थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और अच्छा। उनके काम को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, सपोर्ट भी किया चीज़ें लेके। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ें सोची। और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एमकॉम का रहा है, मैंने एमकॉम किया है। और साथ में मैं फिर उसके बाद दिल्ली आ गया था 2015 के अंत में। अच्छा। तब से लेके मैं दिल्ली में हूँ और मैंने आईएएस के लगभग 5 अटेम्प्ट दे दिए हैं। अच्छा। जिसमें मैंने एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। अच्छा। 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है। अच्छा। एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू मेरा 3 मार्क्स से रुका है। और उसके साथ मेरा यूजीसी नेट भी जो है वो क्वालिफाइड है। और आरपीएससी का मेंस भी एक बार लिख चुका हूँ सर। अच्छा, तो इतना आपके पास अनुभव है, तो आपका जो अभी 7 साल के अनुभव आपने जो किया है, तो इसके साथ साथ आपने प्लान भी कुछ बनाया होगा। तो क्या आप करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मेरा अंतिम प्रयास बाकी है आईएएस में। मैं उसके लिए प्रयास करता रहूँगा। ठीक है। अंतिम प्रयास के वो कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। वाह वाह। तो बस कुछ ऐसा ही है कि जिद है एक कि मुझे लबासना से आप कह सकते हो एक प्रकार का इश्क है। उस जगह पे जाने का है, तो वही मेरे को एक मोटिवेट करता रहता है। अंतिम प्रयास के लिए मैं लड़ाई करता रहूँगा और कोशिश यही रहेगी कि हम किसी तरह से चयन पाया जाए। उसके साथ ही मैंने ये सोचा है कि जैसे मैंने बहुत साल जैसे अभी यहाँ पे बिताए हैं और मैंने जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी जो भी उनको समस्याएं आती हैं ना, उसको मैंने लगभग करीब से देखा है। 7 साल मैं इस ज़िंदगी को, इस जीवन को जिया हूँ। परिवार से भी कट गया हूँ, फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जा पाया हूँ। लगभग सारे साक संबंधी नाराज़ भी हैं। दोस्त भी एक टाइम पे कट गए, बहुत सारे थे ग्रुप में, कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो लोग चले भी गए। एक समय था जब हम लोग साथ बैठ के सब चीज़ें करते थे, खाना खाते थे, डिस्कस करते थे। आज कई लोग सेलेक्ट हो गए या कई लोग किसी अच्छी जगह पर भी हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, सब लोग कट जाते हैं। एक समय पे आप अकेला ही फील करते हैं। और यूपीएससी की जो ये यात्रा है ना, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसे मान लीजिए आप कई बार कोई रास्ते में कोई इंसान गिर गया ना, तो उसको दूसरा इंसान उठाने के लिए कई बार आ जाता है। लेकिन इसमें आपको खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। हाँ, बस आपको खुद ही संभलना है और सेल्फ मोटिवेट खुद को करना है कि मुझे जाना है और करना है। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और साथ में मैंने सोचा है कि ये जो 7 साल में मैंने चीज़ें हासिल की हैं, जो कंटेंट मैंने दिन रात बैठ के मैंने बनाया है, बहुत सारा वर्क किया है, नोट्स बनाए हैं, सब चीज़ें की हैं, उसको मैं डिलीवर कर सकूं। आप देखिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट या हिंदी माध्यम की अगर मैं बात करूं, तो इन बच्चों के पास क्या है कि क्वालिटेटिव कंटेंट की कमी है। जैसे गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं है। सामग्री तो बहुत है, कंटेंट बहुत है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे ऑनलाइन कंटेंट है, बट गुणवत्ता युक्त नहीं है। छानने की जो एक कला है ना, वो नहीं है। अगर मैंने कुछ हासिल किया है तो मेरा ये दायित्व भी बनता है। अगर तो प्रशासनिक सेवाओं में मैं जाता हूँ, जैसे अभी स्टेट सर्विसेज वगैरह मैं प्रयास करता रहूँगा, पर वहाँ पर जाने का मौका मिलता है तो वो तो है ही है। लेकिन मैं हमेशा, अगर मैं वहाँ चला भी जाता हूँ, तब भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस अनुभव को लोगों तक पहुँचाऊँ। और ये जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, जो चैलेंज है गुणवत्ता युक्त सामग्री का, ये मैं इसमें थोड़ा सा योगदान कर सकूँ। इसके लिए मैंने एक मंच डिलाइट आईएएस करके स्टार्ट किया है अभी कुछ समय पहले। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस पर कुछ वीडियोस भी आ चुकी हैं, तो उसके माध्यम से मैं अपनी इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, डिलाइट आईएएस। हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों, आप जैसा कि सर ने बताया है, 7 साल से बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत की है और बहुत से एग्ज़ाम्स में उन्होंने क्वालिफाई भी किया है, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो वो अपना जितना अनुभव है, उस अनुभव को शेयर आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जो सफलता है, उस सफलता को विफलता के रूप में उन्होंने देखा है, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा है। इस प्रयास को साथ में रखते हुए उन्होंने प्लान बी भी सोचा है कि क्यों ना वो अपना अनुभव, अपना जो नॉलेज है, आप लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए उन्होंने एक मंच यानी यूट्यूब चैनल
बनाया है डिलाइट आईएएस करके, वहाँ पर आप जा करके और रेगुलर आपके लिए क्लासेस मिलेंगे। बिल्कुल, वहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना करंट अफेयर का सेगमेंट है, या जैसे हिंदी माध्यम में ना एथिक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उसकी वीडियोस नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें पेड हैं। जी। बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन अभी मेरी शुरुआत करंट अफेयर का, जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशन अभी वहाँ पढ़ा रहा जी। हूँ, लेकिन साथ ही बहुत जल्द मैं पूरा एथिक्स वहाँ पे फ्री लाने वाला हूँ, मतलब यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल रहेगा और बहुत होलिस्टिक वे में मैं तैयारी कराऊंगा इस चीज़ को लेके। तो कुछ चीज़ें इस तरह के निःशुल्क जो कोर्स है ना, इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री जो है, जो आजकल बहुत सारी कोचिंगों ने पेड कर रखा है, वो चीज़ ना रहे और बच्चों तक, जो दूर दूर तक भी बच्चे बैठे हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंच पाएं। देखिए, सामग्री जो होती है ना, जो आपने सीखा होता है, उस पे आपका अधिकार नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसमें थोड़े बहुत समाज का योगदान होता है। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम समाज को रिटर्न करें वो चीज़ें। अच्छा। हाँ जी, तो उसके लिए मैं डिलाइट आईएएस के माध्यम से प्रयास लगातार करता रहूँगा। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि इस पे आप खुद ही पढ़ाएंगे कि और भी टीचर रखेंगे? नहीं, बिल्कुल एक टीम है। जैसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो कईयों का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। कई लोग यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, हिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो एक टीम के साथ मैं आया हूँ। प्रयास मेरा यही है कि सब लोग मिलकर अपनी तैयारी भी करते रहें और बच्चों को गाइड भी करते रहें साथ साथ, जो भी चीज़ें हैं। तो एक टीम वर्क रहेगा और मुझे लगता है कि आप लोग इस जगह, इस प्लेटफॉर्म से अगर ये बच्चे जुड़ते हैं या अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी चीज़ें हासिल होंगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब शुरुआती दौर में नए एस्पिरेंट यहाँ पे आते हैं, तो उनको किस प्रकार का यहाँ पे अनुभव देखने को मिलता है, किस प्रकार की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करने को मिलता है, तो वो किस प्रकार से उसको फेस कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सपना लेके तो आते हैं आईएएस बनने का, है ना। हम यही सोच के आते हैं कि हम बन जाएंगे। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना जरूरी है, बट हम ना ये नहीं सोचते कि अगर विफलताएं आएंगी, क्योंकि देखिए ये एक लंबा सफर है। बहुत सारे बच्चे पहले प्रयास में सफल होते हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो 10 साल से भी बैठे हैं, आप जानते ही होंगे उनको। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना है। पहली चीज़ तो ये कि आप अगर फेल होते हैं, फिर दोबारा क्या है ना, जब फेल होते हैं ना, हम विफल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू में रह गए, उसके 10 दिन के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आपको 10 दिन में अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है चीज़ों को लेके। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस चीज़ के लिए पहले से रेडी रहें। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी, या जो चीज़ें हम करते हैं कि हम 50 लोगों से मिल लिए, इतने सारे लोगों से पूछ लिए, तो हम जो पहले वाले लोग ने बताया फिर भूल गए, फिर तीसरे ने बताया वो भूल गए। तो 50वें नंबर पे अगर हम जिससे कुछ पूछ रहे हैं, उस बंदे ने अगर हमें कुछ गलत गाइड कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं पे हमारा पूरा डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा। और मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि रास्ता अगर गलत होगा ना, तो हम मंजिल तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि जो अंतिम, जो आपके जो मोटिवेट करने वाले हैं, आपको गाइड देने वाले हैं, उनकी जो छाप रहेगी वो ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। जैसा कि आपने बोला कि 50वें नंबर पे आप जिससे पूछेंगे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर रह जाएगा, या गलत देगा या सही देगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर शुरुआती दौर में जो आते हैं, तो फाइनेंशियल बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं सभी स्टूडेंटों के साथ, तो वो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं? मैं खुद सर 6 से 7 लाख रुपए का लोन अभी मेरे पे चल रहा है। अच्छा। तैयारी के साथ मेरा 20-22 लाख के आसपास यहाँ पे खर्च हो चुका है। अच्छा। तो वो चीज़ें हैं और मुझे लगता है हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। हो सकता है किसी का खर्च थोड़ा कम भी हो कई बार, क्योंकि कई टेस्ट सीरीज वगैरह इतनी ज्वाइन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा समय रहा हूँ, कई लोग कम समय भी रहकर कईयों का सिलेक्शन हो सकता है, तो इससे नकारात्मक तो नहीं होना है। लेकिन ये है कि देखो, समस्याएं तो आती हैं, बट मैंने जैसे अभी बोला था ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो वो वाली चीज ये है कि उस जिद के लिए ना आपको कहीं ना कहीं पे प्रयास करना होगा कि हम चीजें इनको हैंडल कर पाएं। अगर आप मान लीजिए आपको लबासना से जुनून है, या आपको अपने मुकाम से जुनून है, इश्क है, तब फिर आपको इन समस्याओं के लिए आप रेडी हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके आप निकाल लेंगे। आप थोड़ा बहुत पढ़ा के कर सकते हैं, साथ में कोचिंग दे के थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मैनेज तो करना होगा। देखिए, आपको पता है भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, तो है ना, उनमें से ही ज्यादातर बच्चे तैयारी करने भी आते हैं। तो वो वैसे मजबूत तो बहुत होते हैं और उनको वित्तीय समस्या तो सबसे ज्यादा भारत में फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन मुझे इतना उन पे है कि वो इनसे, अगर हमने रास्ता हमने खुद चुना है ना, तो रास्ते में आने वाले कांटों को भी हमें खुद ही झेलना है। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे हम दिल्ली आएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो जैसे आपने अपना प्लेटफॉर्म जो
बनाया बिल्कुल, है, बिल्कुल, इसके द्वारा भी आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, जो घर पे रहकर भी, मतलब वो दिल्ली ना वही मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास यही है कि देखिए जो तो आ सकते हैं यहाँ पे तैयारी के लिए वो आए, करें, सब अच्छी से कर सकते हैं जो हैंडल। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये है कि आजकल हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के पास है, उतना वो अफोर्डेबल है, वो उसके पास होता है, तो उसको अगर यूट्यूब पे ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल मिल जाएं और गुणवत्ता युक्त मिल जाएं। देखिए मैं बार बार इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि सामग्री की तो भरमार ऑलरेडी है, भरा पड़ा है यूट्यूब पर, उसमें से छांटना है और गुणवत्ता युक्त जो आपको सिलेक्शन दिला पाए। आप खुद सोचिए यहाँ बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स हैं यहाँ पर, उनके यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, तो उसके 20 से 22 आंसर ये लोग बाद में भी गलत देते हैं, यहाँ बैठ के भी। वहाँ तो एग्जामिनेशन में तो जो चीज़ें हैं वह हैं ही। तो ऐसी स्थिति में जब यूपीएससी इस लेवल पर खेल रहा है ना, तो आपको ज़रूरी है कि आप बहुत ही अच्छी सामग्री के साथ और बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ आप तैयारी करें, तब जाके आप चीज़ों को पा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकते, बहुत सारे लोग हर बार सेलेक्ट हो रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए कड़ी मेहनत, हार्डवर्क और प्लस में किस्मत का, लक का भी रोल है, इज इक्वल टू सक्सेस होता है। ठीक है, इन दोनों का रोल होगा, जब प्लस होंगी ना चीज़ें, तब जाके चीज़ें आपका सफलता मिलेगी। लक के लिए हम सिर्फ भगवान को याद कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है। हमारे हाथ में क्या बचा फिर? हार्डवर्क। ठीक है ना, कड़ी मेहनत से हम उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं और वही हमें करनी है, हम बहुत जल्दी सफलता तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों हमने सर से जाना सभी प्रकार की जानकारी के बारे में, उन्होंने बताया, पढ़ाई के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ इन्होंने जो प्लेटफॉर्म अपना बनाया है पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, यूट्यूब एक डिलाइट IAS करके इनने चैनल खोला है, उस पर इनका प्रयास ये रहेगा कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते हैं और जो दिल्ली भी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोचिंग ले पाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बनाया कि पूरा फ्री रहेगा, यहाँ पे कोई पेड कोर्स की बात करें तो कुछ नहीं रहेगा, बस ये है कि आपको यहाँ जुड़ना है और यहाँ से डेली पढ़ना है, डेली क्लासेस होंगी। आप जा सकते हैं डिलाइट IAS करके, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और वहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर से पढ़िए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 7 साल का अनुभव है और बहुत से प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुँचे हैं सर, तो ऐसी बात नहीं है कि इनकी ज्ञान पे हमें शक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज के बारे में बात करें तो आप उनकी बातों से जान सकते हैं, पढ़ेंगे, जानेंगे और 2-4 वीडियो भी देखिए, कोई ऐसा नहीं है, डेमो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप बिलीव कर सकते हैं, जाएंगे वहाँ पर और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आपका क्या मैसेज रहेगा अंतिम? बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगा कि देखिए प्रयास करते रहिए, और जब कहते हैं ना कि प्रयास जब होते हैं ना तो चीज़ें उतनी करीब आने लगती हैं, जो मंजिल हमसे दूर होती है, जितना हम रास्ते को तय करते चले जाएंगे ना, मंजिल हमारी उतनी करीब आती चली जाएगी। अच्छा। रास्ते को तय करने के लिए रास्तों की रुकावटों से मत घबराइए। संघर्ष तो भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति की किस्मत में लिखा हुआ है। अब सोचिए, संघर्ष है, कितने 1% लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, बाकी तो ज़्यादातर मिडिल टर्म फैमिली वाले हैं ना। तो संघर्ष तो हमें करना ही है, शुरू से ही हमें सिखाया जाता है। इनकी वजह से रुकिए मत, जल्दी से जल्दी प्रयास ये करते रहिए कि आप सही रास्ते पे चलें, सही रणनीति के साथ चलें और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, जब तक रास्ता आप सही चुनेंगे तो आप मंजिल को हासिल करेंगे, और मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति यहाँ पे प्रयास करे तो चीज़ें बहुत अच्छे से सफलता की तरफ उसे ले जा सकती है। तो बात करके बहुत अच्छा लगा सर से, और आप देख सकते हैं इनकी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। और टीचिंग की बात करें तो बहुत सी कोचिंग्स में इन्होंने पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने ये सोचा है कि जिस कोचिंग में पढ़ाते रहे हैं क्यों ना ऐसे स्टूडेंट को हम खुद पढ़ाएं कि जो फ्री रहे। कोचिंग्स में तो पढ़ाया, लेकिन बच्चों को इन्होंने फीस देते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा लगा कि क्यों ना हम फ्री ऐसी क्लासेस दें जो ऐसे बच्चों का भला हो सके, जो कहीं ना कहीं असफल रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया है। बहुत अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं वहाँ पर और पढ़ाई करेंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को सफलता मिलेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।